हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं पौष के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसकी पूजा करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में हमारे जितने 12 महीने होते हैं, सभी महीनों का अलग अलग महत्व होता है और अलग अलग उनके व्रत किए जाते हैं। अलग अलग मास में अलग अलग खाद्य पदार्थ को वर्जित किया जाता है। तो पौष का महीना प्रारंभ होने वाला है और इस महीने में आप क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं खाना है, किसकी पूजा करना है, सारी विशेष बातें आज के वीडियो में होंगी। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि पौष का महीना कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। पौष का महीना 16 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, 16 दिसंबर 2024 से, और 13 जनवरी 2025 को ख़त्म हो रहा है पौष का महीना। तो पौष के महीने में क्या करना चाहिए ये जानते हैं। दोस्तों, चरम पे ठंड होती है पौष के महीने में, और ठंड में गर्म रखने वाली चीज़ों को खाया जाता है पौष के महीने में। और हाँ, जैसे मूली, बैगन, इस तरह की चीज़ों का त्याग किया जाता है और इस तरह की चीज़ों को खाना मना होता है। और हाँ, ठंड में जो शरीर को राहत दे, जैसे गुड़, गन्ने, ये सब चीज़ें सेवन किया जाता है ताकि इन सब चीज़ों से शरीर को राहत मिल सके, गर्मी मिल सके। तो इस तरह की चीज़ों का सेवन किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पौष के महीने में और क्या चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हर महीने में हर समय भगवान की पूजा का अपना महत्व होता है और बिना पूजा पाठ का तो हम जीवन में कुछ भी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा जब शरीर बना है पंच तत्वों से, तो उसमें एक महत्वपूर्ण हमें जिम्मेदारी दी गई है ताकि हम प्रभु का ध्यान ज़रूर करें। पूरे 24 घंटे हैं, 24 घंटे हम अपने कार्य 23 घंटे हम अपने कार्य के लिए निकालें, लेकिन 1 घंटे, आधा घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट का समय हम प्रभु की भक्ति के लिए अनिवार्य रूप से निकालें। तो ये ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं किसकी पूजा करें। तो देखिए, 11,000 रश्मियों से सूर्यदेव जो है हमें गर्मी देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस महीने में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो सूर्य की पूजा अनिवार्य होता है और सूर्य आत्मा के कारक भी कहे जाते हैं, इसलिए सूर्य की पूजा पौष के महीने में करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे करें सूर्य पूजा, आइए अब इस तरफ ध्यान दे देते हैं। देखिए, सुबह आप मतलब कोई भी बच्चा 5 साल से ऊपर है वो सूर्य की पूजा कर सकता है, और कोई भी पुरुष, महिला सभी सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं। सूर्य देव की पूजा से आप बहुत बार मेरे मुंह से भी सुने होंगे कि कॉन्फिडेंस गजब का रहता है। सूर्य देव की पूजा करने से आपके जो कार्य होते हैं पैतृक संपत्ति वगैरह का, उसमें भी बाधाएं नहीं आती है। पिता के साथ मनमुटाव रहता है तो वो भी धीरे धीरे दूर होता है। तो कोई भी सूर्य देव की पूजा से जुड़े हुए आपके जो मन में सवाल होते हैं, वो सवाल आप कमेंट में लिखिएगा। वैसे मुझे पता है कि आप मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा हैं और बहुत लंबे टाइम से आप साथ जुड़े हैं, तो ये बातें आपको छोटी लगेंगी और मुझे उम्मीद है कि कोई इससे जुड़ा आपका प्रश्न नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा आप, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग तो वो भी कर लीजिएगा, मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। तो मैं बात कर रही थी कैसे करेंगे सूर्य की पूजा। देखिए, करना ये है कि आप सबसे पहले तो थोड़ा जल्दी उठें, क्योंकि सूर्य की पूजा तो देखिए सभी करते हैं, लेकिन कुछ को लाभ मिलता है और कुछ को नहीं मिलता है। तो कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि सही समय का अभाव होता है। सूर्य की पूजा जो है सही समय पे करने का मतलब हुआ कि सूर्य की पूजा सही समय पे करिए। कब करिए? तो जब वो उदय हो रहा है, मान लीजिए उदय हो रहे हैं 6 बजे, और आप 6 बजे नहीं कर पाए हैं, तो फिर कितने बजे तक आप कर लें? तो कम से कम 8 या 9 बजे तक, 9 बजे भी काफ़ी विलम्ब हो जाएगा, 8 बजे तक आप इनकी पूजा कर लें। करना ये होता है कि आप लाल चंदन ले लीजिए या रोली ले लीजिए, थोड़ा अक्षत ले लीजिए, थोड़ा फूल ले लीजिए और एक लोटे में डाल लीजिए, और डाल करके ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः बोलते हुए आप सूर्य को जल चढ़ा दें। ये काम कर ले आप। और हाँ, सभी को जल चढ़ाना जरूरी है। जिनकी कुंडली में सूर्य अशुभ प्रभाव देते हैं और पता है पहले से, उन्हें आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए। पुरुष वर्ग गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए जल चढ़ाए। गायत्री मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाने से आपकी जो नकारात्मक अंदर से विचार होते हैं वो दूर होते हैं और आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। तो गायत्री मंत्र का आप जप जरूर करें, इससे बहुत अच्छा फायदा होगा।
अब ये हो गई सूर्य पूजा की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या खाना चाहिए। देखिए, इस महीने में क्या खाना चाहिए वो बता देती हूँ। इस महीने में तिल इत्यादि का सेवन कर सकते हैं आप, जो शरीर को गर्म रखे ऐसे अनाज, मोटे अनाजों का सेवन भी किया जाता है। ज्वार बाजरा इस तरह की चीज़ों का सेवन किया जाता है। बहुत गरिष्ठ तले भुने इस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को नुकसान होता है खाने से। इस महीने में एक और दिक्कत होती है, जैसे कि मैंने घड़ी में नंबर तो बता दिया कि कितने बजे तक आप पूजा करें, लेकिन इस महीने में आलस्य बहुत आता है। सुबह उठने में तकलीफ होती है और सुबह उठकर पूजा करने में तो अत्यंत तकलीफ होती है। तो इस महीने में कोशिश करें। देखिए, बहुत सारे कमेंट पूजा से जुड़े हुए आ रहे हैं और मैंने लाइव में इस चीज़ को कवर भी किया था। फिर भी आपको बता दूं कि जब किसी भी तरह से हमें लेट हो जाता है पूजा करने में, तभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मानव जीवन है। एक टाइम पे एक जैसे कार्य हम करें ये मुश्किल है, क्योंकि हम रोबोट नहीं हैं, मशीन नहीं है। हम भी प्रतिदिन अपना जीवन जीते हैं। कभी हमारे घर कोई रिश्तेदार आ गया, कभी हमारी आँख ही देर से खुली, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम आराम से उठेंगे और जब जैसे हो वैसे भगवान की पूजा करेंगे। मैं बार बार एक चीज़ आपसे कहती हूँ कि भगवान की पूजा आप करिए, लेकिन आप डर के मत करिए, प्रेम से भगवान की पूजा करिए। तो कभी विलंब हुआ तो भी कोई बात नहीं है, बिल्कुल इसमें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, मैं अपने मुद्दे से हट गई, आपको दूसरी चीज़ें बताने लगी। तो क्या खाना चाहिए इस पे बात हो रही थी। तो गरिष्ठ भोजन करने से आप लोग बचिए। बहुत भारी खाना खा लेंगे तो फिर सुबह आपकी नींद नहीं खुलेगी, और नींद नहीं खुलने से पूजा वगैरह डिस्टर्ब होती है। तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनकी भी एक आदत होती है कि सारी चीज़ों को परफेक्ट करें, बहुत अच्छे से करें और बहुत टाइम पे करें, और वो टाइम पे नहीं होता है तो एक अलग से मानसिक समस्या आती है। इस महीने में नारायण की, सूर्य पूजा के साथ नारायण की पूजा का भी विधान है। तो भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु के पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा पाठ करेंगे, कौन सा मंत्र जपेंगे। लेकिन सूर्यदेव की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा इस माह के अनुसार आपको अनिवार्य करना चाहिए। भारी भोजन, गरिष्ठ भोजन से आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह का भोजन करने से आपको आलस्य आएगा और कहीं न कहीं आपकी दिनचर्या इससे प्रभावित होगी। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बच के रहना है। अब बात कर लेते हैं कि पूजा हमारी हो गई, किस देवता की पूजा करेंगे, कैसे करेंगे, कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कभी-कभी लोग बहुत पूजा करते हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या में या इस तरह की चीज़ों में कोई गलत काम करते हैं, जिससे कि हमें नुकसान होता है। तो कभी भी किसी का मन नहीं दुखाए। देखिए, हम मानव जीवन में हैं तो 100% किसी चीज़ को कह पाना थोड़ा मुश्किल है, दुर्लभ है। लेकिन आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि कोई घर में बड़ा हो गया, छोटा हो गया, परिवार में शुरुआत हमें घर से ही करना है, बहुत बड़ा काम नहीं करना है। लेकिन किसी को बहुत उल्टा जवाब देना, किसी के मन को दुखाना, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। परिस्थितियाँ बहुत खराब हो गई तब तो मजबूरीवश कोई भी चीज़ करना ही पड़ता है। लेकिन प्रयास यही हमारा रहना चाहिए कि किसी का मन न दुखाए, किसी से फालतू लड़ाई झगड़ा उलझन इस तरह की चीज़ों में ना फंसे, क्योंकि ये सब ना हमें हमारे अंदर तामसी प्रवृत्ति को जन्म देती है। और जब हम तामसी हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो हमारा सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है, हम सारे काम में परेशान हो जाते हैं। तो हमें तामसी नहीं होना है, बल्कि हमें बहुत ही सरल और ठंडे दिमाग से किसी भी बात का जवाब देना है, क्योंकि हमारी पूजा पाठ का यही एक फल होता है कि हम शांत और गंभीर रह सकें, किसी भी मुद्दे को शांत और गंभीर रह के सोच सकें, चाहे वो पारिवारिक हो गया या बाहर हो गया। बहुत सारे लोग बहुत पूजा करते हैं, हर एक नियम का पालन करते हैं, लेकिन अभी आप उनसे बात करेंगे तो बात बात पे चुगली, निंदा, अभी सामने वाले को नीचा दिखाना। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्मों के बिना या अच्छे कर्मों के बिना आप कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए ना, आप कर्मों को बहुत अच्छा रखिए। कोशिश करिए, प्रयास करिए कि महीना कोई भी हो, साल कोई भी हो, आप अपने कर्मों को बहुत अच्छा रखें। कर्म अच्छा रखेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला सब देखता है, आपको कोई जवाब दे ना दे, लेकिन ईश्वर जब जवाब देते हैं तो पूरी दुनिया उस जवाब को सुनती है और देखती है। तो कभी भी कर्मों पे भरोसा हमेशा बनाए रखें। स्थितियाँ अच्छी हैं तो भी, नहीं है तो भी आप अपने कर्म पे भरोसा रखें। और ये कहना मेरा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा उनके जो
पूजा पाठ का तप होता है, उस तपोबल में कमी आने लगती है। तो इस तपोबल को बना के रखिए। आप जो तप कर रहे हैं, सुबह उठ के मेहनत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा काम न कर दीजिए जिससे आपका पुण्य क्षीण हो। तो इस सब बातों को ध्यान रखिए, और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।